सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पिछला पार्ट देख लेना। और गाइस, आज मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से वॉइस में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लिन थी उसने एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था और वो लीजियान की बात मान चुकी थी। जिसके बाद हमने देखा था कि जो जिन था वो उस डेमोनिक हैंड के ऊपर से नीचे गिर जाता है और हम देख पाते हैं और नीचे गिरते ही उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अपने मास्टर से बोलने लगता है, मास्टर सॉरी, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि जो ईविल पावर का फोर्स था वो काफ़ी ज़्यादा था। और जिसके बाद हमने ये भी देखा था कि वो नीचे जैसे ही आता है उसके मुंह से खून आने लगता है और तभी मास्टर उससे कहते हैं कि तुम कुछ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है, मुझे पता था कि तुम उस ईविल एनर्जी के सामने कुछ टाइम भी नहीं टिक पाओगे क्योंकि उसे हराने का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन मास्टर से कहने लगता है कि ऊपर जो दो बंदे गए हुए हैं वो दोनों ही जो ईविल एनर्जी है उससे कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा रास्ता है उस ईविल एनर्जी को ख़त्म करने का। जिसके बाद मास्टर बोलने लगते हैं कि उसके बारे में चिंता मत करो, जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो वो ट्रेजर हमको खुद ही दे देंगे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मास्टर होते हैं वो लीजियान और लिन को नीचे से ही बताने लगते हैं कि वो कियानकुन मैंसन से आए हुए हैं। जिसके बाद वो आगे कहने लगते हैं मास्टर की जो इस ईविल हैंड के ऊपर रखा हुआ है जो बॉक्स, उसकी ज़रूरत मुझे है इस टाइम पे, इसीलिए वो बॉक्स मुझे दे दो, मैं उसे 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। और वो कहने लगते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो तुम्हारे काम की नहीं है, इसीलिए ये तुम मुझे दे दो। इसके बदले में जब मैं कियानकुन सेक्ट वापस चला जाऊँगा तो वहाँ से तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया से ट्रेजर भेजूंगा जिनसे तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम वो बॉक्स मुझे दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और हम देख पाते हैं यहाँ पर इसके बाद लीजियान जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर उसको इस बॉक्स के अंदर कुछ मिल जाएगा तो वो इस ओल्ड मैन को कुछ भी नहीं देगा और उसी समय यहाँ से भाग जाएगा। और लीजियान बोलने लगता है कि अगर इसने उसे कुछ दे दिया तो ज़रूर ये यहाँ से जियोजिन को लेकर चला जाएगा और लीजियान बिल्कुल नहीं चाहता कि वो जियोजिन को लेकर यहाँ से चला जाए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है इस बॉक्स के पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े हुए हैं, इसीलिए उसे इसे जल्दी उठाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है कि वो बिल्कुल भी उस मास्टर को ये बॉक्स नहीं दे सकता क्योंकि वो जियोजिन को यहाँ से ले जाएगा वरना। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जियोजिन को देखते हैं। जो जियोजिन होती है वो भी लीजियान को ये सब करता हुआ देख लेती है और वो बोलने लगती है मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा वापस से ऐसे ही काम करेगा, जबकि मैंने इसे पहले ही बता दिया था कि ये हमारे सेक्ट का है, इसीलिए इसे इसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने पूरे गुस्से में आकर अपने गॉड किलिंग डोमेन को यूज़ कर कर वहाँ पर लीजियान के ऊपर एक अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान के मुंह से खून आने लगता है और गाइस यहाँ पर लीजियान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो फिर भी उसी बॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं जितना इस बॉक्स के करीब जा रहा हूँ उतना ही ईविल एनर्जी का ऑरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अब मैं ज़्यादा करीब नहीं जा सकता इसके। जिसके बाद हम देखते हैं नीचे से सभी लोग इन लोगों को देखने लगते हैं। तभी हम जियोजिन को देखते हैं। जो जियोजिन होती है वो यहाँ पर कहने लगती है कि ये बंदा मुझे पीछे से कुछ जाना पहचाना लगता है, कहीं ये लीजियान तो नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो बोलने लगता है क्या लीजियान वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, उसकी कल्टीवेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अभी तक तो वो उस सिटी में टंगा हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो जियोजिन होती है वो सोचने लगती है कि ये मेरे ब्रदर से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है क्योंकि ये इन ईविल ऑरास को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा है आगे, जबकि मेरे ब्रदर ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लिन को देखते हैं जो लीजियान पर अपनी आइस गॉड स्वॉर्ड से अटैक करने वाली होती है और वो लीजियान से कह रही होती है कि तुम रुक जाओ C2। जिसके बाद हम देखते हैं वो लीजियान के ऊपर एक अटैक कर देती है लेकिन जो लीजियान होता है वो उस अटैक से डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो लिन होती है वो उसके ऊपर एक और अटैक करती है लेकिन फिर भी लीजियान बच जाता है और तभी लीजियान उससे रुकने को कहता है और कहता है कि तुम अपनी ये बकवास कब छोड़ोगी मुझे मारने की। जिसके बाद लीजियान कहता है उस बॉक्स में हमें जो भी मिलेगा हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। जिसके बाद हम लिन को देख पाते हैं। जो लिन होती है वो वहाँ पर गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, चाहे तुम कुछ भी कर लो। और जिसके बाद वो कहने लगती है तुम्हें ये मेरी स्वॉर्ड दिखाई दे रही है, ये तुम्हें आज यहीं पर मारने वाली है। और हम देखते हैं लीजियान उसके एक और वार से डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम लीजियान को देख पाते हैं। जो लीजियान होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने स्पिरिट बीस्ट को भी नहीं बुला सकता क्योंकि अगर मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया तो ज़रूर मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिसके बाद हम लिन को देख पाते हैं
जो लीजियान के ऊपर अपनी आइस गॉड स्वॉर्ड का एक अटैक करने चली जाती है, जिसके बाद लीजियान अपने डीमन मास्क के पावर के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान की बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लीजियान ने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं लीजियान की बॉडी से एक बहुत ज़्यादा बड़ी पावर एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि लीजियान कौन से रेलम में आ चुका है अब। जिसके बाद जब लीजियान की आंखें खुलती है तो वो एक नई जगह में अपने आप को देखने लगता है और हम देखते हैं जब लीजियान अपनी आंखें पूरी तरीके से खोलता है तो वो देखता है कि उसके चेहरे के ऊपर वो डिमोनिक मास्क भी नहीं है और वो जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर चारों तरफ हमें लाल क्लाउड्स को दिखाया जाता है। जिसके बाद लीजियान सोचने लगता है कि तभी लीजियान बोलने लगता है, ये क्या चल रहा है, क्या वापस से मैं अपने डिमोनिक मास्क के अंदर आ चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जब लीजियान अपने सामने देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा विशाल बंदा होता है और हम देख पाते हैं उस बंदे के चारों तरफ से चेन बंधी हुई होती हैं उसकी बॉडी में। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट खड़ा होता है और लीजियान उस बीस्ट को देखकर बताता है कि वो बीस्ट एक डिवाइन बीस्ट है जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा है। और लीजियान बताने लगता है ये एक ड्रैगन जैसा ही होता है लेकिन इसकी पावर ड्रैगन से थोड़ी कम होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बीस्ट उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम जब उस बंदे को देखते हैं तो वो बंदा उसके मुंह को वहीं पर पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपनी फुल पावर का यूज़ करने लगता है उस बिस्ट के ऊपर। जिसके बाद वो उस बिस्ट को दो हिस्सों में बांट देता है और ये सब देखने के बाद तो लीजियान की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और लीजियान बोलने लगता है, इस बंदे ने अभी अभी एक डिवाइन बीस्ट को यहीं पर मेरी आंखों के सामने मार दिया, ये कैसा आदमी है। और वो सोचने लगता है इसकी पावर आखिरकार कितनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा लीजियान को अपना चेहरा दिखाता है तो लीजियान उसका फेस देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे उस बंदे ने उसी डीमन मास्क को पहना हुआ था यहाँ पर। इसे देखने के बाद लीजियान सोचने लगता है कि ये क्या चल रहा है, ये तो मेरा डिमोनिक मास्क है, ये इस बंदे के पास क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन लीजियान को मारने वाली थी, लेकिन जो लीजियान की बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही थी वो उसकी आइस गॉड स्वॉर्ड को कमज़ोर बना रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान के सर में दर्द होने लगता है और उसको उसी बंदे की याद आने लगती है जिस बंदे को अभी अभी उसने देखा था। जिसके बाद लीजियान भूलने लगता है कि इस बंदे का इस मास्क से क्या रिलेशन है, कहीं उस जाइंट का कहीं इस डेविल हैंड से तो रिलेशन नहीं है जिस डेविल हैंड के ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो लीजियान इसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहीं पर एक और ब्रेक थ्रू कर लेता है और हम देख पाते हैं लीजियान की बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। और तभी जो लीजियान होता है वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि मैंने युआन लेवल की मिडिल स्टेज को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मेरी पावर एक हेवनली लेवल के बंदे से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जिसके बाद लीजियान बताता है कि जो युआन लेवल है वो कल्टीवेशन की एक स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कल्टीवेटर होते हैं वो अपनी मेलेडियंस को अनब्लॉक करते हैं। जिसके बाद उनकी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ पर अपने एक साथी के साथ खड़े होते हैं और वो लोग उस जाइंट हैंड को ही देख रहे होते हैं। तभी ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जिसके बाद वो कहने लगते हैं जो बंदा ऊपर चढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसने युआन लेवल की मिड स्टेज को अभी अभी ब्रेक थ्रू करा है और ऐसा कोई भी बंदा हमारे किंग झाव एकेडमी में नहीं है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लीजियान को दिखाया जाता है। जो लीजियान होता है वो अभी भी आगे ही बढ़े जा रहा होता है, चाहे उसे कितना ही इविल एनर्जी का फोर्स सहना पड़े। इसके बाद लीजियान बोलता है कि अभी मैंने ब्रेक थ्रू करा जिस वजह से जो मेरा डिमोनिक मास्क था उसकी पावर भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद लीजियान इस डिमोनिक मास्क के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये डिमोनिक मास्क एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, क्योंकि अभी तक मेरे पास ऐसा कोई भी वेपन नहीं है जो इसको टक्कर दे सके। जिसके बाद लीजियान बोलने लगता है मैंने पूरे वर्ल्ड और हेवन का ट्रैवल किया है, लेकिन फिर भी मैंने आज तक ऐसा पावरफुल बंदा नहीं देखा जिसकी पावर इतनी ज़्यादा हो। और वो कहने लगता है उसके पास जो स्पिरिट बीस्ट थे वैसे स्पिरिट बीस्ट भी मैंने आज तक नहीं देखे। जिसके बाद लीजियान बोलने लगता है उसके पास एक थर्ड आई वुल्फ, पाइथन और एक फीनिक्स थी। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है मुझे पता है एक ही ऐसा इंसान है इस वर्ल्ड में जो इन सब चीज़ों के बारे में जानता होगा, वो है मेरी मास्टर क्यूटी। जिसके बारे में हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो उस बॉक्स के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो उस बॉक्स को उठा लेता है और हम देख पाते हैं जो लीजियान होता है वो उस बॉक्स को उठाकर बोलता है कि अब ये बॉक्स मुझे मिल चुका है, मैं किसी को नहीं देने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं वो ओल्ड मास्टर बोलने लगते हैं कि
लिटिल फ्रेंड, तुम वो बॉक्स हमें दे दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और उसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी सारे न्यू ट्रेजर्स दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियान उनको इग्नोर मारता हुआ अपने उस बॉक्स को देखने लगता है और उसके अंदर अब और ज़्यादा क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि वो उस बॉक्स को खोले और उस बॉक्स के अंदर देखे कि उस बॉक्स के अंदर आखिरकार है क्या। और तभी लीजियान उस बॉक्स को खोल लेता है और जब वो उस बॉक्स के अंदर देखता है तो वो बोलने लगता है कि क्या इसके अंदर ये चीज़ क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं जैसे ही वो उस चीज़ को देखता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो बोलने लगता है मैंने नहीं सोचा था कि इसके अंदर ये होगा। इसके बाद लीजियान उसे बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है कि ये तो खाली एक बोन का टुकड़ा है, तो इसके लिए ये इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर होते हैं वो नीचे से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि बदतमीज बच्चे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उसे ओपन मत करो, लेकिन फिर भी तुमने ओपन कर दिया। अब उसे जल्दी मुझे दे दो, उसे खाली मेरे अलावा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। जिसके बाद वो लीजियान से मांग रहे होते हैं तभी वो कहते हैं आगे की अगर तुमने मुझे वो चीज़ वापस नहीं करी तो सही में मैं आज तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मैं जिंदा रहने का कोई मौका नहीं दूंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम उस इविल हैंड को देखते हैं जो अपनी इविल पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और जिस वजह से हम देखते हैं जो इविल हैंड होता है वो बुरी तरीके से हिलने लगता है। जिसके बाद लीजियान और लिन की हालत भी ख़राब हो जाती है क्योंकि अब वो हिलने लग गया था जिस वजह से वो यहाँ पर आसानी से खड़े नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद जैसे ही लीजियान का हाथ ज़मीन से टच होता है तो हम देखते हैं वैसे ही वो बोन ग्लो करने लगती है और लीजियान उस बोन को देखकर बोलने लगता है कि अचानक से इस बोन के साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या कोई मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकता है। इसके बाद हम देख पाते हैं जो वो ओल्ड लेडी होती है वो यहाँ पर शीटूमो से कहने लगती है कि क्या तुम उस चीज़ को ध्यान से देख रहे हो, तुम्हें समझ में आया कि वो क्या चीज़ है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि वो एक एम्परर की बोन है, इसीलिए तुम उसे जल्दी से उस बच्चे से छीन लो वरना हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जब सीटूमो ये सुनता है कि वो एक एम्परर की बोन है तो सीटूमो कहने लगता है ठीक है, मैं आपकी बात मानकर उस बोन को उस बच्चे से छीनने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ही सीटूमो और ओल्ड लेडी उस एम्परर की बोन के लिए लीजियान को मारने के लिए जा रहे थे लीजियान की तरफ, क्योंकि लीजियान को बिना मारे वो उस एम्परर बोन को ऐसे ही हासिल नहीं कर सकते थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो ओल्ड मास्टर होते हैं वो वहाँ पर अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरी इस चीज़ को छीनने की कोशिश करी, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है और अब मेरा सेक्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं उनकी वहाँ पर आंखों से भी बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद वो भी उसी ओर जाने लगते हैं जहाँ पर लीजियान और शीटूमो और ओल्ड लेडी गए थे। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो मास्टर होते हैं वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो इविल हैंड में वापस से कुछ हलचल होने लगती है। जिसके बाद वो इविल हैंड अपनी पावर को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि कोई निर्माणा लेवल का कल्टीवेटर भी उसकी पावर से नहीं बच सकता। जिसके बाद हम देखते हैं सीटूमो ओल्ड लेडी सभी उस इविल एनर्जी के ऑरा के चपेट में आ जाते हैं जिस वजह से वो नीचे गिरने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ जो वो ओल्ड मास्टर थे उनकी पावर चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो और उनकी फॉर्मेशन भी वहाँ पर टूट जाती है और वो भी नीचे गिरने लगते हैं और अब हमें पता चलता है कि वो इविल हैंड इन सबसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जो लीजियान होता है वो बोलने लगता है कि ये एक मेरे लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो ये सब बोलने के बाद यहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब उसके पास वो एम्परर बोन थी, इसीलिए सब उसके पीछे पड़ने वाले थे। इस बारे में लीजियान को पहले से ही पता था। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिन होती है वो लीजियान के पीछे अभी भी पड़ी हुई होती है और लिन लीजियान से बोलने लगती है कि सीटू तुम भाग क्यों रहे हो, तुम मेरे लिए रुको और अभी तो हम दोनों के बीच का मैच का फैसला होना बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियान होता है उसके चेहरे पर वो डेमन मास्क वापस से आ जाता है। जिसके बाद लीजियान का ऑरा और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और तभी हम देखते हैं जो लीजियान होता है वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी स्ट्राइक करने लगता है जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी हम देखते हैं जो दूसरी तरफ लीजियान होता है वो वहाँ से बच के भागने लगता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस इस वाली वीडियो पर मैंने 1 के लाइक गेम रखा है तो मुझे लगता है आप वो कंप्लीट कर दोगे और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।